हेलो गाइस, मैं राजेश जहांगीर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम वाई शेप्ड डायग्राम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स बनती है उसकी स्टडी करेंगे। अभी तक हम लोगों ने वाई शेप डायग्राम में मास, नंबर ऑफ स्पीसीज एंड वॉल्यूम का मोल के साथ में कोरिलेशन देखा था बच्चों। एंड ये कोरिलेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री के अंदर ये काम आएगा। तो चलो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उनकी आज हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर present in 720 AMU। बच्चों, यहां पर 720 AMU ग्लूकोज का आपको मास दिया हुआ और उसके अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या गिवन है, हमें ये चेक करना क्या गिवन है। मास 720 यानी W इक्वल टू होगा 720 AMU। ठीक है बच्चों। ना मैं ऐसे कर सकता हूं GMM, ग्राम मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज C6H12O6 होता है ग्लूकोज। बच्चों, इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। कितने कार्बन है यहाँ पर? 6 कार्बन है। एक कार्बन का मास कितना है? 12। जैसा कि हमने देखा था ना, RAM के साथ में ग्राम आ जाता है तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है, या मैं कहूंगा एक मोल कार्बन का मास हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पर 6 है, 12 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि बच्चों यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है एंड उसका मास नंबर होता है या उसके एक मोल का मास होता है 1 ग्राम। तो यहाँ पर रखूंगा 12 मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम प्लस यहाँ पर देखते हो बच्चों 16 मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पर रखेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 6। जब ऐड करते हैं तो 180 ग्राम हमें यहाँ पर मिलता है। ये क्या बच्चों? ये है इसका मोलर मास। लेकिन मुझे यहाँ पर जो गिवन है मास और ये मोलर मास हमने देखा, कैलकुलेट करना है बच्चों नंबर ऑफ स्पीसीज, यानी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यार n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देखो कैसे फाइंड आउट करें। सबसे पहले W से हम क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे, और मोल से क्या निकालेंगे? नंबर निकालेंगे। एक आसान सा तरीका है, तो रख दो बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले क्या है? मोल, और उसके बाद में n। तो n कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, यानी W से मोल जाने के लिए डिवाइड बाय आप लिख सकते हो GMM। ओके, और एक बार जब मोल मिल गए तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कैपिटल N मिल जाएगा। यानी मैं ऐसा कर सकता हूं W डिवाइड बाय GMM मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर कैपिटल Na। ये आपका होगा बच्चों Na एवोगाड्रो नंबर। अगेन 720 AMU डिवाइड बाय आपका हो जाएगा बच्चों 180 ग्राम मल्टीप्लाई बाय Na। लेकिन अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टर्म मिली है बच्चों, AMU को Na से मल्टीप्लाई करने पर 1 ग्राम वैल्यू हमें मिलती है, जैसा कि हमने देखा था। या तो ये 1 ग्राम के इक्वल हो गया 720 ग्राम डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों? 180 ग्राम। जैसे ही आप सोल्व करते हो यहाँ पर वैल्यू मिलती है 4। इसका मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज कितने प्रेजेंट है? यहाँ पर 4, यानी ग्लूकोज के जो नंबर्स होंगे वो यहाँ पर 4 होंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहां पर अमोनिया NH3 मॉलिक्यूल होता है। आपने देखा अमोनिया के अंदर 3 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। बच्चों, इसी पर बेस्ड एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम लेंगे। यहां पर अमोनिया पर बेस्ड 4.25 आपको अमोनिया दिया हुआ है और उसके अंदर जो प्रेजेंट टोटल एटम्स कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी ग्राम्स या हाउ मेनी एटम्स are present in
4.25 ग्राम अमोनिया। बच्चों एटम्स की बात करेंगे, कितने एटम्स प्रेजेंट है। आपको पता अमोनिया तो NH3 मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था नाइट्रोजन 1 होता है, इसके अंदर हाइड्रोजन 3 हो गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं NH3 है, उसकी एटॉमिसिटी है वो 4 है, मतलब 4 एटम्स होते हैं इसके अंदर, एक नाइट्रोजन होते हैं और 3 हाइड्रोजन एटम उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों यहां पर मुझे एटम्स निकालने के लिए यहां पर ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसकी एटॉमिसिटी क्या है। तो सॉल्यूशन पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या गिवन है, मास गिवन है इसका अमोनिया का कितना 4.25 ग्राम। जीएमएम ऑफ अमोनिया ये कैलकुलेट करके रखते हैं आप। NH3 का क्या होगा बच्चों, जीएमएम की बात करें यहां पर अमोनिया का जीएमएम होगा नाइट्रोजन का आपका 14 + 3 × 1, ये ग्राम में होगा। रखते हैं बच्चों 17 ग्राम, यहां पर इसका मोलर मास मिलेगा। मुझे क्या चाहिए बच्चों, एटम्स चाहिए। क्या, हाउ मेनी एटम्स, एटम्स चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, W से पहले आपको मोल निकालना पड़ेगा बच्चों, मोल से नंबर ऑफ स्पीसीज निकालना पड़ेगा। यहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज की मैं बात करूंगा यार, स्पीसीज तो अमोनिया है यहां पर, क्या बच्चों अमोनिया, यानी अमोनिया निकलेंगे, लेकिन मुझे चाहिए एटम्स। तो आपको क्या है, यहां से स्पीसीज से एटम निकालोगे, यानी एटम्स। बच्चों जब स्पीसीज से एटम निकालोगे तो कैसे निकाल सकते हैं, आप थोड़ा सोचिए कि यहां पर एक मॉलिक्यूल अमोनिया में कितने एटम है, 4। तो जितने भी निकलेंगे उसमें कितने एटम होंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी NO एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एटम्स आ जाएंगे। तो बच्चों यहां पर वेट से मोल निकालने के लिए क्या करोगे, पहले डिवाइड बाय जीएमएम करोगे, फिर मोल से नंबर ऑफ स्पीसीज निकालोगे तो मल्टीप्लाई बाय Na लिखोगे, यानी Na से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा था वाई शेप डायग्राम में। नंबर ऑफ स्पीसीज एक बार मिल गई तो उसके जस्ट बाद में बच्चों क्या करोगे, यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें आप एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किससे बच्चों, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी। तो बच्चों यहां पर आप देखते हो वैल्यू मिलेगी, क्या रखी, सबसे पहले मैं नंबर, यहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज निकाल लेता हूं। नंबर ऑफ स्पीसीज इसको W डिवाइड बाय जीएमएम मल्टीप्लाई बाय आप कर सकते हो Na, ये वैल्यू होगी। यहां पर जब ये वैल्यू मिल गई, रख दो यार, वैल्यू मास कितना 4.25 डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय Na। ठीक है बच्चों, यहां पर जब सोल्व करोगे तो ये 4 आएगा, यानी Na डिवाइड बाय 4। लेकिन मुझे तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई भी करना, क्योंकि एटम्स निकालना ना यार, तो एटम्स निकाले तो इसका मतलब जितने भी होंगे उसमें कितना होगा, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसमें कहूंगा एक अमोनिया में कितने हैं, 4 एटम है, तो 10 अमोनिया में कितना होगा, 40 होंगे। क्या किया आपने, मल्टीप्लाई किया। 100 में कितने होंगे, यहाँ पर 400 होंगे। तो रख दो यार, मैं यहाँ पर पुट करूंगा एटम्स, एटम्स इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहाँ पर मैं लिखूंगा Na डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कितनी है, 4। मैं वापस से रिपीट करूंगा, एक अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम है, तो 10 में कितने होंगे, 40 होंगे। तो 100 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर लो यार, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, यानी Na एटम्स होंगे, कितने होंगे 6.022 into 10⁻23 एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। मतलब 4.25 ग्राम अमोनिया के अंदर इतने एटम्स प्रेजेंट है। चलिए बच्चों आगे की बात करते हैं, आगे इसको प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पर ले लेते हैं, हाउ मेनी electrons are present in 4.2 gram N3 negative ions। नाइट्राइड आयन है N3 नेगेटिव को बच्चों नाइट्राइड कहते हैं। इस आयन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? ये बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन यहां पर। तो बच्चों कैसे सोल्व करेंगे यार इस टाइप के क्वेश्चन? सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है? सबसे पहले मास दिया हुआ है W इक्वल टू 4.2 ग्राम आपको दिया हुआ है। W इक्वल टू 4.2 ग्राम आपको दिया हुआ है। चलिए आयन का फॉर्मूला मास क्या होगा? क्योंकि ये आयन है इसलिए मैं लिखूंगा फॉर्मूला मास कितना होगा बच्चों? नाइट्रोजन का 14 आपका ग्राम होता है। ये आपका एक नाइट्रोजन है इसलिए 14 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास होता ही नहीं, या हम नेग्लेक्ट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। चलिए बच्चों ये फॉर्मूला मास हो गया। मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन। आपने देखा होगा बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? एटम। यहां पर N3 नेगेटिव है। N3 नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब बच्चों इलेक्ट्रॉन लेता है एटम, यानी एटम इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब यहां पर ये शो हो रहा है कि N3 नेगेटिव में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने लिए? इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, क्योंकि N3 नेगेटिव है। तो बच्चों मैं कहूंगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन 3 नेगेटिव आयन। बच्चों एक N3 नेगेटिव में आयन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन तो उसने लिए क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और 3 है, 3 नेगेटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लिए। और नाइट्रोजन एटम है तो आपको पता है नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? यहाँ पर 7 होता है। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर जो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है जिसे हमने एटॉमिक नंबर भी कहा था, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पर 7 तो पहले थे ही सी, और 3 एक्स्ट्रा और ले लिए उसने। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 + 7 = 10। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके। मैं वापस से रिपीट करता हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है बच्चों वो 7 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 7 है। तो 7 तो इलेक्ट्रॉन है ही सी, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन और ले लिए। तो इसका मतलब क्या होगा? 3 + 7 = 10। ये आपका होगा, यानी इसके अंदर क्या होंगे बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। चलिए और बात करते हैं। ये तो एक आयन के अंदर है, तो क्या करें? सबसे पहले नंबर ऑफ आयन्स निकाल लेते हैं, और उसके बाद में अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसका मतलब पहले क्या करेंगे बच्चों? W से आप मोल्स निकालोगे, और मोल से फिर क्या कैलकुलेट करोगे? N नंबर ऑफ आयन्स निकलेंगे, क्योंकि N3 नेगेटिव है वो आयन के फॉर्म में रहता है, इसलिए आयन निकलेंगे। और उसके बाद में क्या निकालोगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले क्या करें? हम ये निकाल लेते हैं। कैसे निकाले भाई? आपको याद है वाई शेप डायग्राम से। सबसे पहले वाई शेप डायग्राम में जाएंगे तो डिवाइड बाय क्या होगा? फॉर्मूला मास जो कि GMM के बराबर है, यानी उससे डिवाइड कर देंगे तो n आ जाएगा। फिर क्या करोगे? Na से मल्टीप्लाई करोगे तो कैपिटल N आ जाएगा। ये नंबर ऑफ आयन्स को शो करता है। और उसके बाद में नंबर ऑफ आयन से इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे? क्योंकि एक N3 नेगेटिव के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो बाहर से लिए और 7 खुद के। तो इसका मतलब एक N3 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो 10 में कितने होंगे? यानी 10 × 10 = 100 आपका हो जाएगा। 1000 में कितने होंगे बच्चों? 1000 × 10 = 10,000। n में कितने होंगे? 10 × n = 10n। अब n की वैल्यू जो भी हो पुट कर देना, तो मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले नंबर ऑफ आयन्स तो निकालते हैं भैया। नंबर ऑफ आयन्स निकाला, n की वैल्यू क्या होगी? n क्या होगा? W डिवाइड बाय GMM मल्टीप्लाई बाय Na। ये वैल्यू होगी। रखो W की वैल्यू कितनी है बच्चों? W की जो वैल्यू है आप देखते हो यहाँ पर 4.2 ग्राम डिवाइड बाय 14, GMM 14 है, क्योंकि वहां पर N3 नेगेटिव है ना, और मल्टीप्लाई बाय Na। जैसे ही सोल्व किया
आपने देखा ये वैल्यू आ गई 0.3 Na, ये वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, अब यार n की वैल्यू 0.3 Na है, इसका मतलब मैं ऐसे कर सकता हूं, टोटल मुझे तो क्या चाहिए, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां तक तो मिल गए। कितने मिले n की वैल्यू 0.3 Na। आगे इलेक्ट्रॉन से नंबर निकालने के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक N3 नेगेटिव में 10 इलेक्ट्रॉन है और आप 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर दिए हुए, इसका मतलब मैं कहूंगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होगा, n मल्टीप्लाई बाय 10। यहां पर रख सकता हूं 0.3 Na मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 3 Na, ये हो जाएगा। आप चाहो तो जो है अलजेब्रिक मेथड भी आराम से यूज में ले सकते हो कि एक N3 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 है, तो इतने में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है बच्चों, लेकिन कंपटीशन के अंदर जो टाइम काफी कम रहता है, तो इसलिए हमें थोड़ा टेक्निक से उसको जल्दी से सॉल्व करना होता है, ताकि टाइम कंज्यूम किया जा सके, वहां पर सेव किया जा सके टाइम। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, यहां पर देखिए क्वेश्चन, हाउ मेनी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स are present in 60 ग्राम एसिटिक एसिड। 60 ग्राम एसिटिक एसिड क्वेश्चन है बच्चों, 60 ग्राम एसिटिक एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स के नंबर आपको फाइंड आउट करना है। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ, आपने देखा मास दिया हुआ किसका, एसिटिक एसिड का मास दिया हुआ। ये एक फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का, CH3COO, यहां पर हम रख सकते हैं बच्चों COOH। इस तरह से इसका एक फॉर्मूला रखो यार, क्या होगा 60 ग्राम GMM, ग्राम मोलर मास कितना होगा इसका एसिटिक एसिड का। देखो बच्चों कार्बन कितने इसमें, कार्बन एक और एक, दो कार्बन, एक और एक दो कार्बन, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस हाइड्रोजन कितने, 3 और एक 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑक्सीजन कितने बच्चों, एक और एक 2, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2। जब इसको सोल्व करते हैं तो आपको हो जाएगा 60 ग्राम आपको मोलर मास मिलेगा। ठीक है बच्चों, कितना मिलेगा 60 ग्राम यहाँ पर मोलर मास। तो निकाल यार 60 ग्राम के अंदर एटम्स कितने होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम कितने हैं बच्चों, हाइड्रोजन एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर 3n1 4 है। ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, कार्बन कितने हैं 2 है। तो यहां पर देखो बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। या सबसे पहले क्या निकालेंगे, W आपको गिवन है, W से मोल निकालेंगे, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर एटम्स चाहिए और एटम्स किसमें होते हैं, मॉलिक्यूल्स में। इसका मतलब सबसे पहले मास से मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, तो M से कैपिटल N निकालेंगे और उसके बाद में बच्चों क्या निकालेंगे, एटम्स किसके, जो पूछा गया है, चाहे वो कार्बन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हाइड्रोजन। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले नंबर ऑफ स्पीसीज, कैसे डिवाइड बाय GMM, यानी मास से अगर डिवाइड कर देंगे, मास को GMM से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, हमें मोल मिल जाएगा। मोल मिलने के बाद में आप अगर Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर नंबर ऑफ स्पीसीज और उसके बाद में एटम्स निकालेंगे।
तो पहले नंबर ऑफ स्पीशीज तो निकालते हैं, यानी कितने हैं एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो निकालते हैं। कैपिटल N इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, W डिवाइड बाय GMM मल्टीप्लाई बाय Na इज इक्वल टू क्या होगा, W डिवाइड बाय GMM। W की वैल्यू कितनी है यार, W तो है यहाँ पर आपका 60 ग्राम, 60 डिवाइड बाय 60 इंटू Na की वैल्यू कितनी है, Na तो आप अभी Na की टर्म में रखो ज्यादा अच्छा रहेगा, एवोगाड्रो जो नंबर है वो Na की टर्म में रखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पर 1 Na मिलेगी, यानी एसिडिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो कितने Na के बराबर। ठीक है बच्चों, लेकिन मुझे तो एटम्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 एसिडिक एसिड molecule have 2 carbon atoms. So total carbon atoms, total carbon atoms कितना होगा बच्चों, एक के अंदर 2 कार्बन है, तो इसका मतलब इतने में कितने होंगे, एक एसिडिक एसिड में 2 कार्बन, 10 में 20 हो जाएंगे, 100 में 200 हो जाएंगे, Na में कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय Na। ठीक है बच्चों, यहां पर मैं इसको थोड़ा ड्रॉप कर देता हूं। मुझे चाहिए हाइड्रोजन के एटम्स, क्या बच्चों, नाउ 1 एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल हैव 4 हाइड्रोजन एटम्स, 4 एटम्स रखते हैं, तो Na में कितने होंगे मल्टीप्लाई कर लो, तो मैं कहूंगा टोटल हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, टोटल हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय Na, ये वैल्यू मिलेगी। चले बच्चों, ये तो आपका हो गया, आगे कुछ आगे और देखो यार, मुझे चाहिए ऑक्सीजन एटम भी चाहिए, एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन, तो यहां पर रखते हैं बच्चों 1 एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल्स have 2 ऑक्सीजन एटम, कितने बच्चों 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम है इसके अंदर, तो Na में कितना होगा मल्टीप्लाई कर लो, टोटल ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय Na, आपका होगा 2Na। यार ये वैल्यू है 2Na, ऑक्सीजन है, कार्बन 4 Na है और हाइड्रोजन है अगेन कार्बन है, अगेन 2Na हो जाएगा, हाइड्रोजन 4Na आ गया, ऑक्सीजन अगेन 2Na आ गया। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन हम निकालते हैं या सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है हाउ मेनी F negative ions are given by 0.4 moles of AlF3
AlF3 in aqueous solution, ये एक क्वेश्चन है बच्चों। एक्वस मतलब पानी से होता है, और पानी के अंदर जब AlF3 को डिजोल्व किया जाता है, उसके अंदर घोला जाता है, तो क्या होता है, टूट जाता है। यानी Al में टूट जाएगा, F में टूट जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन। मैं ऐसा कर सकता हूं, यहां पर AlF3 है वो टूटेगा किसमें, एक तो Al+3 में टूट जाएगा और 3F नेगेटिव में टूट जाएगा। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं, जिस तरह से आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैलकुलेट किए थे, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए थे, उसी तरह से ये जानना चाह रहा कि F नेगेटिव आयन कितने देगा। इसका मतलब फ्लोरीन एटम के बारे में बात कर रहा है। यानी आपको पता है एक मॉलिक्यूल में फ्लोरीन एटम कितने, 3 है। तो यानी जितनी भी स्पीसीज होगी, जितने भी AlF3 मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर F नेगेटिव के आयंस बन जाएंगे। लैंग्वेज हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन ये पूछना यही चाह रहा है कि फ्लोरीन एटम कितने हैं इसके अंदर। तो बच्चों यहां पर आते हैं, क्या दिया हुआ, मोल्स गिवन है, मोल्स गिवन है 0.4 मोल। तो आप देख सकते हो यार, मोल से आप पहले नंबर ऑफ स्पीसीज निकालोगे, फिर आप निकालोगे आयंस। तो नंबर ऑफ स्पीसीज निकालने के लिए क्या करोगे, आपको पता, मोल से नंबर ऑफ स्पीसीज निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई करते हैं। Na क्या एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब ये एक बार मिल गया तो उसके बाद में नंबर ऑफ आयंस निकालने के लिए इतने नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि F नेगेटिव आयंस की बात कर रही है, इसकी F नेगेटिव आयन, जैसा कि यहां पर मेंशन किया हुआ है। तो चलो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले तो यहां पर n की वैल्यू निकालते हैं। n इक्वल टू क्या होगा, यहां पर मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na, मोल्स कितना है यार 0.4 है, मल्टीप्लाई बाय Na, ये आपका होगा 0.4 Na, इतने मोल्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये तो किसके AlF3 आया है, क्योंकि इसी के मोल की बात कर रहे हैं। हम यहां तक पहुंचे अभी। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल गए, देखो सॉरी नंबर ऑफ स्पीसीज मिल गई, किससे, नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ स्पीसीज। आप एक्चुअल नंबर निकालना चाहते हो तो यहाँ पर 6.022 into 10⁻23 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा जो है टफ हो जाएगा, इसलिए Na की टर्म में ज्यादा अच्छा रहेगा। तो रखो बच्चों, यहां पर आपको पता एक AlF3 कितने आयंस दे रहा, यानी कितने फ्लोरीन एटम है, 3। एक 3 आयंस दे रहा है तो कितना होगा, 10 कितना देगा, 30 देगा, 100 कितना देगा, 300 देगा। यहां पर ये मिल गए, कितने मिले, इतने मिल गए, तो ये कितने देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। इसका मतलब टोटल AF नेगेटिव आयंस की अगर बात करें तो क्या होगा बच्चों, 0.4 Na मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 3, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हो कि एक AlF3 है, 3 आयंस दे रहा है। तो बच्चों यहां पर देखो मल्टीप्लाई करो यार, 1.2 Na आएगा। इस तरह से हम वाई शेप डायग्राम के बेसिस पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।